किसी को जानता तो है नहीं, बस जैसा महंत जी ने बता दिया उसी प्रकार करने लगा कि बस भगवान को भोग लगाना है। और कहने लगा कि राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे तड़ पाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे तड़ पाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे तड़ पाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे तड़ पाइए। जय हो प्यारे। तो इस प्रकार अब जैसे ही अरैया दास ने प्रभु को स्मरण किया, काफी समय हो गया, 1 घंटा 2 घंटा। अब अरैया दास कहने लगे देखो प्रभु विलंब मत करो, क्योंकि अभी गरम गरम है, ठंडे हो जाएंगे, मुझे भी बड़ी जोर से भूख लगी है, जल्दी आओ भोजन करो। भगवान राघवेंद्र सरकार जानकी जी को लेकर के प्रकट हो गए। जानकी मैया ने भोजन किए, राघवेंद्र सरकार ने भोजन किए। अगली एकादशी आई, अब आटा कम पड़ गया। अगली एकादशी आई, 1.5 किलो आटा बड़ा लेकर के आए, 4 किलो आटा लेकर आए। अब दूसरी एकादशी में हनुमान जी महाराज को मालूम चला, वो भी साथ में आ गए। लखन लाल जी को मालूम चला, वो भी साथ में आ गए। फिर आटा कम पड़ गया। अगली एकादशी में 7 किलो आटा आ गया। ज्यों ज्यों एकादशी आए त्यों त्यों लोग बढ़ते जाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज, अब तो पूरा परिवार आने लगा। अरैया दास महाराज सोचने लगे लोग बढ़ते जा रहे हैं, 3 पसेरी आटा लेकर के आने लगे। अब महंत जी को भी अचंबा हुआ। संतों ने कहा देखो ये अरैया दास आटा लेकर के जाता है, एकादशी में आटा को बेच देता है, ये चोरी करता है। 2-4 एकादशी हो गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोले। बोले इस बार तो गौर करेंगे कहाँ बेचता है। अब अरैया दास तो बस आटा लेकर के वन में ही पहुंचे। अब तो नियम ये हो गया कि अरैया दास आटा लेकर के जैसे ही पहुंचे तैसे ही पुकार करने लगे कि राजा राम आइए। सो भगवान पहले से ही आ जाएं। सो जानकी मैया तुरंत भोजन को तैयार करें और अरैया दास राघवेंद्र सरकार सभी लोग साथ में बैठ करके भोजन करें। राघवेंद्र सरकार के साथ में आज अरैया दास भोजन कर रहा है, जानकी मैया अपने हाथों से परोस रही है। कितने बड़े सौभाग्य की बात।
आज महंत जी झाड़ियों के पीछे छिप करके देख रहे हैं कि आखिर ये अरैया दास आटा का करता क्या है। अरैया दास पहुंच करके उसने पुकार लगाई, प्रभु को बुलाया और कहा कि राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे टेकर पाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे टेकर पाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे टेकर पाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे टेकर पाइए। और बोले मैंने एक को बुलाया और पूरी फैमिली चली आई। न्योते हके जो आप अकेले, मैं पत्नी के आई। न्योते हके आप अकेले, मैं पत्नी के आए। न्योते हके जो आप अकेले, मैं पत्नी के आई। न्योते हके आप अकेले, मैं पत्नी के आए। पत्नी की तो बात ठीक है, बंदर संग ले आए। राजा 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 राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे टेकर पाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे टेकर पाइए। जय हो गोपाल। बंसी वाले की राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे टेकर पाइए। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, छोटे से बिहारी मेरे टेकर पाइए। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज उस महंत ने जैसे ही देखा अरैया दास प्रभु के साथ में बैठे भोजन कर रहे हैं, जानकी मैया भोजन परोस रही है, प्रभु का पूरा परिवार साथ में बैठा है, अरैया दास साथ में बैठे महंत जी झाड़ियों के पीछे पीछे छिप करके देख रहे हैं। वाह, धन्य हो अरैया दास, धन्य हो। अब जैसे भोजन हुए अरैया दास से प्रभु ने कहा ठीक है तो अरैया दास चलते हैं हम, तुम भी जाओ, समय हो गया, हम भी चलते हैं, अगली एकादशी में फिर मिलते हैं। अरैया दास कहने लगे ठीक है प्रभु। अरैया दास कहने लगे प्रभु अब कितने लोग आएंगे, मुझे बस। और जैसे ही प्यारे प्रभु ने कहा ठीक है मैं अरैया दास चलते हैं, तुरंत महंत जी आए और चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैंने तो इसे अपनी गौशाला में सेवा करने के लिए रखा था, मेरा जीवन निकल गया, आपने दर्शन तक नहीं दिए, और ये कुछ ही महीने पहले आया और इसने आपको बुलाया और आप आ गए, आपने दर्शन दे दिए।
मेरा जीवन निकल गया, आपने दर्शन तक नहीं दिए। प्रभु कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पास में भक्ति का चश्मा था। किस चीज का चश्मा? भक्ति का चश्मा। इसने भक्ति के चश्मे से मुझे देखा। तुम्हारे पास में वो भक्ति का चश्मा नहीं था, तुम्हारे पास में महंती का चश्मा था कि मैं एक बहुत बड़ा महंत हूं, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं। तुम्हारे पास में भाव भक्ति का चश्मा नहीं था। प्यारे भगवान गरीबी अमीरी नहीं देखते, भगवान पढ़ा लिखा नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते कि तुमने डिग्रियां प्राप्त की, कि तुम अनपढ़ हो कैसे हो। भगवान तो केवल शुद्ध भाव देखते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा भाव कैसा है। भगवान छोटा नहीं देखते कि उम्र में छोटा है कि बड़ा है, नहीं। भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं, तुम्हारा प्रेम कितना है, तुम्हारा प्रेम क्या है, तुम कैसा भाव रखते हो। आज प्रहलाद जी महाराज क्या है, छोटे से थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा, बोल तेरा नारायण कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बोल तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी ने एक ही जवाब दिया प्यारे, कि हम में तुम में खड़ग खम्भ में कहाँ बता दूं राम पिता। हम में तुम में खड़ग खम्भ में हर जगह मेरा नारायण विद्यमान है। बोले इस खम्भे में नारायण है? बिल्कुल है। जोर से हुआ रंग प्रहार किया प्यारे, तो उस खम्भे को जैसी अलग किया, उस खम्भे से हमारे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। एक बार तो नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप डर गया, क्योंकि ऐसा रूप जीवन में कभी देखा ही नहीं था। फिर खड़ा हुआ, पूछा कौन है? बोले मैं नारायण हूं, नरसिंह। प्रभु से युद्ध होने लगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। बोले मेरा वध नहीं कर सकते हो। क्यों? बोले मेरा वध इसलिए नहीं कर सकते हो, मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले जब दिन में नहीं मर सकते हो ना रात में, तो बोले इसलिए शाम के समय मारेंगे तुम्हें। फिर भी बोले नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते हो? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर, इसलिए बोले बीच दहली पर तुम्हारा वध करूंगा। फिर भी मेरा वध नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मार सकते हो कि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले नाखूनों से चीर दूंगा। ठीक है, फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना नर से मरूं ना सिंह से। बोले ना मैं नर हूं ना सिंह हूं, और दोनों ही, इसलिए मेरा नाम है नर सिंह। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में रचाए हुए किसी भी प्राणी से ना मरूं। तो बोले मुझे ब्रह्मा नहीं रचाता, मैं ब्रह्मा को रचाता। नारायण हो हाँ, फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बोले ये 13वां महीना खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाया है, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। बोले 13 भी होते हैं? बोले ना, पर ये 13वां महीना तुम्हारे लिए ही बनाया है।
युद्ध होने लगा। प्रभु ने युद्ध करते करते हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को निकाल लिया, अंतड़ियों को निकाला, गले में धारण कर ली। फिर भी क्रोध अग्नि शांत ना हुई। फिर भी क्रोध अग्नि शांत ना हुई। और प्यारे प्रभु की यदि क्रोध अग्नि शांत ना हो तो महाप्रलय आने की संभावना रहती है, क्योंकि भगवान की क्रोध अग्नि, और वो भी नरसिंह अवतार। ऐसा रूप जीवन में कभी किसी ने देखा नहीं। देवता भी थर थर कांप रहे हैं कि अब क्या होगा, अब होगा क्या। देवताओं ने मां लक्ष्मी से कहा, देवी आप जाइए क्योंकि आप पत्नी हैं। क्योंकि पत्नी अपने पति को समझा सकती है। लक्ष्मी मैया से देवताओं ने कहा, आप जाइए। ना मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने तो जीवन में ऐसा रूप ही नहीं देखा। मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। लक्ष्मी मैया कहने लगी, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर किसे पहुंचाएं? क्योंकि नरसिंह भगवान तो बड़े तामस में है, क्रोध में है। इनकी क्रोध अग्नि शांत करने वाला कौन है? कोई नजर नहीं आ रहा। किसे पहुंचाऊं? नजर आए प्रहलाद जी दिखाई देने लगे। प्रहलाद को बुलाए, बेटा तुम जाओ। भगवान भक्त के वश में होते हैं। प्यारे प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद को पहुंचाया। प्रहलाद भी थर थर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसा रूप नहीं देखा। और प्रहलाद ने कह दिया, इस खम्भे में मेरा नारायण है। उसी खम्भे से आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद जैसे नरसिंह भगवान के पास में पहुंची, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। एक गाय जैसे एक बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। आप नेत्र बंद करके इस समय की कल्पना कीजिए, कितना सुंदर दृश्य होगा भक्त और भगवान के मिलन का। छोटा सा नन्हा सा भक्त प्रहलाद, आज नरसिंह भगवान ने गोद में उठा करके एक गाय जैसे बछड़ी को चाटती हो, उसी प्रकार चाटने लगे। थर थर आंखों से आंसू झर रहे। भगवान ने कहा, बेटा मांगो, क्या चाहिए? प्रभु कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं कि योग चाहे तो योगी डारो, भोग चाहे तो भोग डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, भात जुलेन न देन करे बकुटारो न जाए। बेटा मांगो, क्या चाहिए? कुछ नहीं। देवताओं ने देखा कि प्रहलाद के द्वारा आज प्रभु शांत हो गए। इसे कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति भगत के बस में है भगवान,
आपने देखा आज प्रहलाद के जाने से भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी से प्रभु कहने लगे बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहने लगे इससे बड़ा वरदान क्या चाहिए मुझे? आपने कृपा की, मैंने कह दिया इस खम्मे में मेरा नारायण है और आप खम्मे से प्रकट हो गए। आप खम्मे से प्रकट हो गए। आपने मेरी बात रखी, केवल मैंने कहा और आप खम्मे से प्रकट हो गए। इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए? जिसके पास में आपका आशीर्वाद है उससे बड़ा क्या चाहिए? जिसके पास प्रभु नाम का धन है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता से जानिए जग राम नाम धन हो। जिसके पास में गोपाल के नाम का धन है वही सबसे बड़ा धनवान है। प्रभु आप आए, आपने मेरे पिता का कल्याण किया। मेरे पिता ने कितना बैर रखा, कितना बुरा भला कहा, फिर भी आपने मेरे पिता का कल्याण किया। प्रभु आप अगर आप देना चाहते हैं तो कृपा कीजिए मेरे पिता नरक लोक में ना जाए। भगवान कहने लगे बेटा प्रहलाद स्थान धारी तरल गति तया, जाधो कान से धारी बीणा धारे स्वर शीश्वर कुशल तया राग करता इंद्रो आसन नेता। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता कैसे नरक में जाएंगे? जिस घर में तुम्हारे जैसे पुत्र की उत्पत्ति होती है उस घर का तो कोई व्यक्ति नरक में जा ही नहीं सकता। जिस घर में तुम्हारे जैसे पुत्र की उत्पत्ति होती है उस घर की एक नहीं 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है। कितनी पीढ़ियों का? 21 पीढ़ियों का। 7 माता पक्ष की, 7 पिता पक्ष की और 7 ससुर पक्ष की, 21 पीढ़ियों का कल्याण। बेटा तुम चिंता मत करो। इसलिए कहते हैं प्यारे, घर में पुत्र एक हो पर ज्ञानवान होना चाहिए। अगर ज्ञानवान है तो कई पीढ़ियों का कल्याण कर जाएगा, और यदि घर में पुत्र एक है और नालायक है तो जो 7 पीढ़ियों ने नहीं किया वो भी वो कर जाएगा। कई लोग कहते हैं बोले देखो तो भी क्या, बोली लड़का की समझ में नहीं है, तुम्हारे परखन से ऐसो काम नहीं हो जैसो जो कर्म लगो। ना ग्रहण ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान कहने लगे ना पहला तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मांगो क्या चाहिए? तुम्हारे पिता तो स्वर्ग में जाएंगे। बोलो बेटा क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहने लगे नहीं, जिसके पास में आपके नाम का धन है और आप स्वयं साक्षात हैं, अब मुझे क्या चाहिए? मुझसे बड़ा धनवान तो दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जहां पर आप हैं आपसे बढ़कर के क्या है? प्रभु ने कहा तथास्तु। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। से बार सब लोग जयकारा लगाएं। बोले प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। कथा के भी कुछ नियम होते हैं। कथा का एक विधान है, श्रोता तू मम निर्मला। प्रथम दिवस आपको बताया था, बोले श्रोता तू मम निर्मला।
एक व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी थी। तो गांव में कथा हो रही थी, तो गांव में तो होती है। कारसदेव के स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। तो सभी लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं। अब एक दिन उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा, बोले एक काम करो, तुमने भागवत कब हम नहीं सुनी, तुम ना सुनिए आवाज। सो वो व्यक्ति कहने लगा, बोले भागवत के चक्कर में हमें ना बे दो, तुम जा रही सो तुम ही सुनियो। ठीक है, पत्नी गई, कथा सुनी, बोले ठीक है, बहुत बढ़िया हो रही, नहीं है तो आज तुम चले जाओ। बोले हमने कभी सुनी नहीं है, हमें क्या पता भागवत होत कैसी है। अब जब जबरदस्ती पत्नी ने कहा हाँ तुम तो चले जाओ। तो आज महाजन कथा सुनने के लाने जैसी पहुंचे, तो माइक की आवाज दूर तक वैसी पहुंचत। सो बोले लगत के कथा होने लगी। सो गांव की ओर चले जा रहे थे आदमी चर्चा करते हुए। बोले अब टाइम निभा बस होवे वाली है, शुरू तनक देर में शुरू हो चारे बोले। सो गांव के बाहर कथा की कुछ दूरी पर एक नल लगा हुआ था, वहां पर उन्होंने जल ग्रहण किया और आगे पहुंचे तो एक पट्टी बनी हुई थी। बोले अब इतने तनक हम धूम्रपान की कर ले, सुगट का बेड़ी की हमने अपनी करी और वही चौतरिया पे बैठे थे। बोले इतना न परे सुनत रहा। बोले भागवत का पता कैसी होती, कहीं हम देखें। बोले घर पर कछु अंधियारा वैसी है तो सोई चौतरिया पे जी पर्दनिया ओढ़ के ऊपर गए। अब इतने में दो व्यक्ति और चले जा रहे थे। बादना चौथ को दिन सुबह चर्चा करत जा रहे थे। बोले आज भंडारे में तो आनंद आ जाने, बोले सवा मन के भंडारे में बोले आनंद आ जाने। अब जब बात सुन ली इनने, बोले आज सवा मन की क्या होने लगा था। अब जी बोले आज तो यही चौतरिया पे परे परे देखना, बोले सवा मन की है कौन हल्की पतरिया है जी के ऊपर बोले बैठने वहां दबोई दे जाना। अब जी अपनी सफेद पर्दनिया ओढ़ के वही चौतरिया पे लेट गए। इतने में एक जने अच्छे है स्पष्ट क्विंटल के लगभग में शरीर वाला व्यक्ति आया। उसने देखा, बोले कथा तो टाइम है जो लोग तनक बिली न पी ले हैं। सबने भी चौतरिया समझ के वही पे विराजमान हो गए। अब जैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति विराजमान हुआ तो नीचे के व्यक्ति ने आकलन कर लिया। बोले आदमी तो काज जा रहे थे कि सवा मन की है, जाता क्विंटल भर से कम नहीं जा कथा क्विंटल भर से कम नहीं। अब जैसे ही उनने बीड़ी पीगी वे मार गए जे घरे आए। पत्नी कहने लगी, बोली कथा सुने आए। बोले आओ। बोले तुम कहते बोले तुम कथा सुनने दिलाने जाते हैं तो तुम कहते बैठनी। बोले हम तो सबके संग में बैठेगा। तो बोले तो ठीक है। बोले हम तो बाहर हते आज तो बोले कथा पूरी हमारी ऊपर बैठी रही। बोले बाहर हते से अकेला देख के बोले हमारी ऊपर बैठी रही। पत्नी बोली कथा तो अब शुरू ही नहीं भई। तो बोले ना बोले कथा, बोले ना टेल रही तो बाहर फंस गए। बोले हम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं